बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम घर में बनाई जाती है क्योंकि काफ़ी लोगों को मुश्किल लगती है, बहुत लेंदी होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बनाना पड़ता है। तो ट्राई कीजिए ये रेसिपी, मेरी यकीनन आपको थोड़ी सी आसानी लगेगी। तो मैं आपको आज सिखा रही हूँ हलीम। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैं आज बीफ यूज़ कर रही हूँ हलीम बनाने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको चिकन की या मटन की भी हलीम सिखाऊंगी मैं। तो ये 2 किलो गोश्त है और इसके अंदर ये हड्डियाँ जो हैं ये एक्स्ट्रा हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हलीम की रेसिपीज़ में आपको रूखा गोश्त बताया जाता है हलीम के लिए, लेकिन हड्डियाँ इस्तेमाल करने से इतना बेहतरीन जायका आएगा इसके अंदर कि आपको फ़र्क अलग महसूस होगा। तो ये 2 किलो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बीफ का। आप सेम अमाउंट में मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चिकन की रेसिपी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द सिखाऊंगी। तो हलीम बनाने के लिए जो बेसिक 3 चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले है गंदम। 2 किलो गोश्त के लिए, बीफ के लिए या मटन के लिए हमें चाहिए है 1 पाव गंदम। ये मैंने रात में भिगो के रखी थी, पानी इसका भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। ताज़ा पानी डलेगा इसको बॉईल करने के लिए। साथ ही इसके अंदर ये मिक्स दालें हैं। मिक्स दालों का रेशो इस तरीके से होगा कि ये 250 ग्राम्स दालें हैं, तो इसके अंदर 100 ग्राम्स चने की दाल है और 150 ग्राम्स बाकी 4 दालें हैं, जिसके अंदर है तुअर की दाल, माश की दाल, मूंग और मसूर। ये बराबर बराबर ली जाएंगी। इसके साथ इसमें जाएगा 100 ग्राम जौ। ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो कि ज़रूरी हैं एक अच्छी मज़ेदार हलीम बनाने के लिए। तो इसके अंदर ये देख लीजिए 4 जो हैं ये 2 लार्ज साइज़ की हैं अनियन और 2 मीडियम साइज़ की हैं, 2 लार्ज साइज़ की हैं और ये 2 मीडियम साइज़ की हैं। तो ये 1 मीडियम 1 लार्ज जो है वो मैं कौरमे में तल के इस्तेमाल करूंगी और ये जो है ये मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी चाहिए, ये इतनी ही होनी चाहिए। लेमन जाएंगे इसके अंदर गार्निशिंग के वक्त। अदरक का टुकड़ा जाएगा तकरीबन इसका हाफ में जो है वो गार्निशिंग के लिए यूज़ करूंगी। ये 3 इंच का टुकड़ा, इसमें से हाफ मैं कौरमे में इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा ये 1.5 गट्ठी है लहसुन की, इसे छील के इसे भी मैं ग्राइंड करके यूज़ करूंगी। दोनों चीज़ें मैं ग्राइंड इकट्ठे करूंगी और ये दोनों मिला के 3 टेबलस्पून ही फुल बनना चाहिए। ग्रीन चिलीज़ यहाँ दोनों तरह की रखी हैं। आप मोटी पसंद करते हैं तो मोटी इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि वो गार्निशिंग के वक्त चाहिए। अगर आप तीखी वाली पसंद करते हैं तो छोटी मिर्च इस्तेमाल करें। मेरे घर में ये वाली इस्तेमाल होती है, मैं ये गार्निशिंग के वक्त यूज़ करूँगी। तो जो मसाले हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर 2 टेबलस्पून फुल नमक जाएगा और इसके अंदर हम गंदम वगैरह यूज़ करने के बाद इसे एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही फुल जाएगा धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर। इससे ज़्यादा इसमें मत डालिएगा, इसलिए कि फिर आपके हलीम के अंदर सिर्फ धनिया का मज़ा रहेगा। ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। 1 टेबलस्पून लेवल्ड इसके अंदर जाएगा चाट मसाला। 2 टीस्पून लेवल्ड इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। 4 टेबलस्पून हीप फुल जाएगा इसके अंदर रेड चिली पाउडर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर आप समझ लीजिए 2 किलो गोश्त के लिए है और 2 टेबलस्पून गंदम और जौ और जो मिक्स दालें हम इस्तेमाल करेंगे ये उसके लिए है। इस्तेमाल मैं एक ही दफ़ा कर लूँगी। 5 to 6 ये स्मॉल साइज़ के बे लीव्स हैं, ये लाजमी हैं, ज़रूर डालते हैं इसके अंदर, ये डालिएगा। 1 टेबलस्पून लेवल्ड इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा। ये मेरा होममेड है, इसकी वीडियो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा टार्टरिक एसिड, ये बाद में इस्तेमाल होगा इसलिए मैंने ये अलग निकाल के रखा है। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर के साथ आप 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल कर लें। उससे आपकी मिर्चें भी हल्की हो जाएंगी और हलीम का कलर और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये इसके मसाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर ऑयल चला जाएगा। 3 कप्स तो लाजमी जाएगा क्योंकि
कौरमा पकाने के लिए 1 कप ऑयल का इस्तेमाल मैं करूँगी। और आप बाज़ार से प्याज यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इस्तेमाल कम होगा, लेकिन अगर आप घर में मेरी तरह प्याज लाल करेंगे तो फिर इसके अंदर 3 कप ऑयल तो लाजमी जाएगा। और मैं अवॉइड करती हूँ बाज़ार से ख़रीदी हुई, क्योंकि उसके अंदर कौन सा तेल यूज़ होता है ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और हेल्दी और सेफ साइड पे रहिए अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपनी फैमिली को सर्व करने के लिए। ओके, सो मैंने गंदम और जौ एक कुकर के अंदर डाल के इसमें 3 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको मैंने जोश देने के लिए रखा है। मिक्स करती रहूँगी 1-2 दफ़ा ओकेजनली, और ये जब जोश आ जाएगा तो मैं कुकर इसका बंद कर दूँगी। और इधर दाल जो है उसे मैंने पकाने के लिए एक और कुकर में रखा है। इसमें भी मैंने 2 से 2.5 गिलास पानी के डाले हैं। किसी भी चीज़ के अंदर पानी इतना नहीं डालना है कि आप जो है उसे आखिर में खुश्क करते रहें, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। और अगर हम इसे ग्राइंड करने से पहले खूब अच्छे तरीके से पका के इसका पानी खुश्क करेंगे तो एक तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, दूसरी बात ये कि पानी ज़्यादा होगा और आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तो उससे सारा जायका निकल जाएगा। ये बिल्कुल पकी हुई दाल की तरह हो दालें, और गंदम जो है वो बिल्कुल दलिए की तरह पकी हुई हो। और ये वीडियो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ी सी लेंथी होगी, इस वजह से कि इसके अंदर हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लिया है मैंने कुकर के अंदर। इसमें चली जाएगी अनियन और इसे मैं लाइट गोल्डन कलर का करूँगी। ओके, तो अनियन जो है वो हमारी इस तरीके से देख लीजिए स्लाइटली ब्राउन हो गई है, बस इतना ही ब्राउन करना है इसे, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। कौरमा आपका जितना अच्छा बना हुआ होगा आपकी हलीम उतनी ही अच्छी बनेगी। तो इसके अंदर पहले चला जाएगा लहसुन। ये मैंने पानी के साथ डाला है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, मैंने ग्राइंडर जो है उसका पानी भी इसके अंदर ही शामिल कर दिया था। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर तमाम के तमाम मसाले। ये कुकर मेरे पास थोड़ा सा छोटा है, ट्राई करूंगी कि इसी के अंदर आ जाए सब तो अच्छा है, नहीं तो किसी बड़ी पतीली के अंदर हम देर तक पकाएंगे। इसे मिक्स करते हैं सारे मसाले, थोड़ा सा पानी जाएगा इसके अंदर, पानी चला गया इसके अंदर 1 कप। अब हम आंच जरा सी तेज करके और इस सारे मसाले को भूनते हैं, और इस सारे मसाले को भून के फिर मैं गोश्त शामिल करूंगी। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो लहसुन के साथ गोश्त को भून के फिर मसाले शामिल कीजिएगा। मेरे पास पैन छोटा है, बाद में मसाले भूनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं पहले मसाले भून रही हूँ, फिर गोश्त इसके अंदर ऐड करूंगी। तो मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है और ऑयल जो है इसका ऊपर आने लगा है। अब मैं इसके अंदर पहले नीचे डालूंगी हड्डियाँ, और फिर इसके बाद ऊपर चला जाएगा गोश्त। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। आंच मैं इसके अंदर थोड़ी धीमी कर रही हूँ ताकि गोश्त थोड़ा सा अपना पानी रिलीज करे और फिर उसके बाद हम इसे भूनेंगे। तो इसका पानी जो है अच्छा खासा रिलीज हो गया है और ये भुनना शुरू हो गया है। मैं इसे अच्छे तरीके से भून रही हूँ, और जब ये पानी बिल्कुल भुन जाएगा अच्छे तरीके से तो मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी डाल के और इसको भी कुकर बंद करके और गलाने के लिए रख दूँगी। इसे मैंने इतना गलाना है कि हलवा बिल्कुल हो जाए ये गोश्त, और उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको जब ये गल जाएगा फिर दिखाऊंगी। तो गोश्त को भूनने के बाद मैंने इसमें 3 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं, और अब मैं कुकर बंद करके इसे इतनी देर गला रही हूँ कि ये बिल्कुल हलवा हो जाए। तो गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा गल गया है। ये देखिए
और थोड़ी देर मैं इसको बगैर कुकर के अभी रखूँगी। और लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी कि अब मैं इसके अंदर से जो तेज़पत्ता डाला था वो और जितनी भी मैंने हड्डियाँ डाली थी वो सब निकाल दूँगी। एक काम ये हो गया। अब इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये रही दालें। इसका भी मैं स्टोव ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बॉईल कर लिया। इसमें बिल्कुल आधा ग्लास के करीब पानी होगा बस खाली। ये हमारी दाल बिल्कुल गल गई है और दाल बिल्कुल खड़ी है, कोई दाल इसके अंदर हलवा नहीं हुई है। हाँ, इसके बाद ये है दलिया। इसको आप देख लीजिए, ये तो बनेगा ही इसी तरीके से। देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये इस तरीके से रेडी हो गया है। दोनों चीज़ें तैयार कर ली है मैंने, तो ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसमें से सारी हड्डियाँ निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी, तेज पत्ते निकाल के फेंक दूँगी। और उसके अलावा ये बोटियाँ जो हैं ये मैं एक प्लेट में रख के और कांटे से इनको श्रेड कर लूँगी। पहले मैं इन्हें श्रेड करूँगी और फिर ये तमाम चीज़ें बड़े पतीले में डाल के और हम इसके अंदर गोटा लगाएंगे। तो अब दालें जो हैं वो मैंने गंदुम के साथ एक ही जगह कर ली हैं और गोश्त के मैंने रेशे अलग कर लिए। अब मैं इसके अंदर ये हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम दलिया और दालें जो हैं उनको ग्राइंड कर लिया है एक साथ। तो एक काम हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके गोश्त डालूंगी और फिर उसे भी ब्लेंड करूंगी। सॉरी, मैंने इसके अंदर से जितना भी ग्रेवी का मसाला है वो सब अलग करके रखा है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा गोश्त जो है इसको ब्लेंड करूंगी। और देख लीजिए मैंने किस तरह से गोश्त को गलाया कि बिल्कुल बारीक रेशों में कर लिया है इसको। तो मैंने थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया था पहले ही और अब मैं इसे मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके और फिर मैं इसमें एक दफ़ा फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक बीटर चलाऊंगी। इस अब हमारी हलीम जो है वो फॉर्म में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। चूल्हा मैंने बिल्कुल नहीं खोला है अभी और एक दफ़ा इसमें मैं बीटर फिर चलाती हूँ। असल में बीटर भी गर्म हो गया था, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा रेस्ट देना मुनासिब समझा। अब हम इसे फिर चलाते हैं। तो अब की बार मैं इसके अंदर मुकम्मल तौर पे बीटर चला के जो इसकी होती है सूरत उसमें से ले आती हूँ और फिर उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने क्या किया है, बड़े पतीले के अंदर जो मैंने इसको डाल लिया था, एक दफ़ा फिर इसे मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया है और अब के बार मैंने तवा नीचे रख के ये देखिए और फिर इसके ऊपर फुल चूल्हा करके इसे रखा है। इसके अंदर जो ये लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है मैंने पानी डाला है इसकी कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए। तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और अब चूंकि इसमें कच्चा पानी डाला हुआ है इसलिए इसमें जोश आना बहुत ज़रूरी है। आंच इस वक्त बिल्कुल फुल है। इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं और इसके बाद इसे चखने की बारी है। ये आधा चम्मच टाटरी है यानी टार्ट्रिक एसिड, ये जाएगा इसके अंदर। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ चीज़ें एडजस्ट की जाएंगी जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है। आधा चाय का चमचा चाट मसाला और नमक इसके अंदर काफ़ी कम है तो साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चमचा।
तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। आपको मैं इसका रेशा दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए इसके अंदर रेशा दिख रहा है आपको, ये देखिए। एक तो इसमें गोश्त ज्यादा है, ये देखिए चम्मच के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा रेशा बनता हुआ। एक तो इसलिए कि इसके अंदर गोश्त ज्यादा है, दूसरी बात यह है कि हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से रेशे करने के बाद ब्लेंड किया है। हमने इसे कोई मिक्सर, चॉपर, ग्राइंडर में किसी चीज में नहीं चलाया, हैंड ब्लेंडर से किया और उससे पहले हमने इसके रेशे जो थे उनको तोड़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर रहे हैं, एक दफा फिर चख लेंगे, अगर फिर कुछ चीज कम लग रही है तो डाल लेंगे। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम के ऊपर कि आप इसके अंदर अब फर्दर और क्या चीज ज्यादा या कम चाहते हैं। बहुत ज्यादा इसके अंदर पकाते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुकर में पका रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको पॉट में पका रहे हैं तो फिर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चीज भी लगनी या जलनी नहीं चाहिए, फौरन इसका जायका खराब हो जाएगा। और अब मैं इसे कवर करके सिर्फ 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ। इतनी देर में मैं दूसरे पॉट के ऊपर प्याज जो है उसे लाल कर लूंगी भगार करने के लिए। तो आंच जो है वो मैंने इस वक्त मीडियम कर दी है। तो मैंने प्याज जो है वो भगाड़ने के लिए लाल करने रख दिए। ये प्याज जो है मैं निकाल लूंगी और सिर्फ तेल जो है वो इसके ऊपर डाल दूंगी हलीम के ऊपर, और ये प्याज हम जो है वो सर्व करते हुए गार्निश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज लाल करके और ऑयल मैंने अलग कर लिया है और प्याज जो है वो सारी मैंने निकाल के एक प्लेट में रख ली है। अब ये मैं इसके ऊपर भगार कर रही हूँ। स्टोव बिल्कुल ऑफ हुआ है और मैं इसे कवर कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो जनाब हमारी मज़ेदार हलीम बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। थोड़ी सी लेंदी और थोड़ी सी मुश्किल रेसिपी आपको शुरू में लगेगी, लेकिन एक आध दफ़ा बनाने के बाद और ख़ास तौर पे जो मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आपको बिल्कुल भी इसमें मसला नहीं होगा। तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बना के खिलाइए, उन्हें उनके घर के अंदर भेजिए। ये इतनी मुश्किल डिश लगती है कि अक्सर लोग अवॉइड करते हैं, तो आपकी तरफ से मिला हुआ तोहफा सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ भी ये तमाम रेसिपीज़ आपके लिए अपलोड की गई हैं। इसके अलावा अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और रेसिपीज़ को इम्प्रूव करती रहूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।